नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शांति वार्ता की जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक ऐसी कहानी जिसके मुख्य किरदार हैं ट्रंप और पुतिन। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। दुनिया को लगा कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध का अंत नजदीक है और इस बड़ी कामयाबी के पीछे थे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन फिर अचानक सारी सुर्खियां बदल गईं। वो बड़ी मीटिंग कैंसिल हो गई। पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हो गया। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पता लगाते हैं उन सीक्रेट मुलाकातों, धमकियों और अल्टीमेटम का जिनकी वजह से ये पूरी कूटनीतिक कोशिश नाकाम हो गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग के कैंसिल होने से। एक ऐसी मीटिंग जिसका मकसद था एक बड़े युद्ध को रोकना। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 15 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की बात करने के लिए अमेरिका जाते हैं। अगले ही दिन 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात होती है और बुडापेस्ट में मीटिंग की घोषणा हो जाती है। फिर 17 अक्टूबर को ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक बंद कमरे में मीटिंग होती है और बस इसी मीटिंग के बाद खबर आती है कि बुडापेस्ट समिट कैंसिल हो गया है। मतलब सब कुछ बस कुछ ही दिनों में बदल गया। अब ये सब क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आखिर अमेरिका गए क्यों थे, उनका मिशन क्या था। देखिए ज़ेलेंस्की वहां सिर्फ मदद मांगने नहीं गए थे। उनकी एक पूरी लिस्ट थी। वो ऐसे हथियार मांग रहे थे जो वाकई में इस युद्ध का पासा पलट सकते थे, जैसे कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और F-16 फाइटर जेट्स। साथ ही वो यूरोप के लिए अमरीकी ऊर्जा विकल्पों पर भी बात करना चाहते थे और इसमें टॉमहॉक मिसाइल सबसे जरूरी थी। ज़ेलेंस्की का सोचना साफ था। उनका मानना था कि जब तक यूक्रेन के पास मॉस्को तक हमला करने की ताकत नहीं होगी, तब तक पुतिन असल में बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर नहीं होंगे। लेकिन जिस वक्त ज़ेलेंस्की अमेरिका के रास्ते में थे, उसी वक्त कहीं और एक बहुत ही जरूरी बातचीत चल रही थी जिसने सारा खेल बदल दिया। 16 अक्टूबर को जब ज़ेलेंस्की का प्लेन हवा में था, ट्रंप ने पुतिन से फोन पर एक अहम बात की और इसी कॉल में पुतिन ने शांति के लिए अपनी शर्तें साफ साफ रख दी। ये एक तरह से ट्रंप के जरिए ज़ेलेंस्की को भेजा गया एक अल्टीमेटम था। तो पुतिन का ऑफर क्या था? बहुत सीधा सा था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को डॉनबास का इलाका यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क हमेशा के लिए रूस को सौंपना होगा और इसके बदले में रूस दूसरे कब्जे वाले इलाकों से हटने पर विचार कर सकता है। पुतिन के इस ऑफर ने वॉशिंगटन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच होने वाली बंद कमरे की मीटिंग का माहौल पहले ही गरमा दिया था। मीटिंग के अंदर ट्रंप ने पुतिन का ये ऑफर ज़ेलेंस्की के सामने रखा, लेकिन ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, इसके साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी थी। और बाद में जो खबरें लीक हुईं, उनके मुताबिक ये बातचीत बहुत जल्द ही एक दबाव बनाने की कोशिश में बदल गई। कहा जाता है कि ट्रंप का संदेश साफ था, पुतिन की शर्तें मान लो वरना वो तुम्हें तबाह कर देंगे। इस एक लाइन ने ट्रंप को एक शांति दूत से एक धमकी देने वाले की भूमिका में ला खड़ा किया। तो सवाल ये उठता है कि ज़ेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा क्यों दिया? आखिर ये पूरी की पूरी शांति की कोशिश नाकाम क्यों हो गई? ज़ेलेंस्की का तर्क भी एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी जमीन देकर ही शांति करनी है तो फिर अमेरिका से सुरक्षा गारंटी लेने का क्या मतलब? ये काम तो हम खुद भी कर सकते थे। किसी बिचौलिए का काम देश की संप्रभुता की रक्षा करना होता है, उसका सौदा करना नहीं। और बस यहीं पर बात अटक गई। एक तरफ ज़ेलेंस्की थे जो अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं थे और दूसरी तरफ पुतिन जिनके लिए डोनबास का इलाका नॉन नेगोशिएबल था, मतलब उस पर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती थी। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर ऐसे अड़े हों तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और जब कोई समझौता ही नहीं हो सकता था तो बुडापेस्ट में होने वाली शांति वार्ता का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। इसीलिए रूस और अमेरिका दोनों ने चुपचाप ये कन्फर्म कर दिया कि मीटिंग अब नहीं होगी। इस हाई प्रोफाइल कोशिश के नाकाम होने के बाद अब युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है कि अब शांति का रास्ता क्या होगा।